बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद पे जो कुत्तों के औलादों ने गोली चलाई है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को Z+ सुरक्षा अगर प्रदान नहीं हुई और उनका चारों का नार्को टैक्स नहीं हुआ तो पूरे भारत में हम आग लगा देंगे। ये गुंडा राज हैं, गुंडे लोग हैं जो हमारे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। और अगर जिस प्रकार आपने देखा लाखों की संख्या में जंतर मंतर पे लोग आए हैं भाई के समर्थन में, तो अगर हम यहाँ पे भाई के समर्थन में आ सकते हैं तो भाई के एक आदेश तो भारत में पूरे में आगजनी भी कर सकते हैं। हमने सीधी में देखा एक आदिवासी युवक पे एक ब्राह्मण समाज का लड़का जो प्रवेश शुक्ला जिसका नाम है, विधायक प्रतिनिधि है, सीधी का जो विधायक है उसका, वो पेशाब करता है और जैसे हमारे लोग ट्वीट करते हैं तो तुरंत शिवराज सिंह चौहान की सरकार को उस पर एक्शन लेना पड़ता है और ब्राह्मण समाज उसका सपोर्ट करता है। आप इनकी मनुवादी सोच देखिए, ब्राह्मण समाज ये बोलता है कि मूतना कोई गलत बात नहीं है, तो हम कहते हैं कि जो आपके ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको ले आओ, मैं उसके सिर पर मुद्द देता हूँ। ऐसे मनुवादी लोगों को देश से उखाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि 85% अगर जाग गया तो 15% यहाँ से भाग गया। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य समाज न्यूज। आज जंतर मंतर पे लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं भाई को सपोर्ट करने के लिए, चंद्रशेखर रावण को सपोर्ट करने के लिए। उसी कड़ी में इंदौर जिले के मध्य प्रदेश से भाई वहाँ के भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हैं, भाई को सपोर्ट करने के लिए सैकड़ों की संख्या में आए हुए हैं। तो भाई क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पे? बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद पे जो कुत्तों के औलादों ने गोली चलाई है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और मनुवादी सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि अगर उसकी CBI जांच नहीं हुई और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को Z+ सुरक्षा अगर प्रदान नहीं हुई और उनका चारों का नार्को टैक्स नहीं हुआ तो पूरे भारत में हम आग लगा देंगे। सरकार क्यों नहीं चाह रही है कि इनको Y+ या फिर Z+ की सुरक्षा मिले? सरकार मनुवादी सरकार है, ब्राह्मणवादी सरकार है। बैठे तो नरेंद्र मोदी हैं पर चला रहे हैं RSS के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, अच्छा, उनकी कठपुतली बन के बैठे हुए हैं। और जो वो बोलते हैं वो एक चित्पावन ब्राह्मण है जो कि अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं और शूद्र और अति शूद्रों को बहुत ही नीचा मानते हैं। इनमें 7643 जातियाँ होती है, ST SC OBC, और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके ऊपर भी ये टारगेट करते हैं और उनको टारगेट कर करके मारने का काम करते हैं, हर जगह करते हैं। और ये बोलते हैं कि ये राम राज्य है, ये राम राज्य नहीं है, ये गुंडा राज हैं, गुंडे लोग हैं जो हमारे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। और अगर जिस प्रकार आपने देखा लाखों की संख्या में जंतर मंतर पे लोग आए हैं भाई के समर्थन में, तो अगर हम यहाँ पे भाई के समर्थन में आ सकते हैं तो भाई के एक आदेश तो भारत में पूरे में आगजनी भी कर सकते हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर को जो है जब वो खुद आर्मी के हैं तो उनको सुरक्षा की क्या जरूरत है? सुरक्षा की भैया, जब ढोंगी पाखंडियों को सुरक्षा दे सकते हो, क्लब में नाचने वाली लड़कियों को आप सुरक्षा दे सकते हो, तो बड़े भाई तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक पार्टी के, संस्थापक है भीम आर्मी के, उनको सुरक्षा क्यों नहीं देनी चाहिए? तो अगर ऐसा है तो फिर नरेंद्र मोदी जी को भी सुरक्षा मत दीजिए, जो देश के प्रधानमंत्री, उनको जरूरत नहीं है, उनके कार्यकर्ता बहुत सारे हैं। मध्य प्रदेश में दिन प्रतिदिन एट्रोसिटी बढ़ती जा रही है, दलितों पे, आदिवासियों पे डेली बाई डेली जो है कहर ढाए जा रहे हैं, सरकार मुख्य दर्शक बन के देख रही है। तो वहाँ की भीम आर्मी क्या कर रही है? वहाँ की भीम आर्मी बिल्कुल उसका मुद्दा उठा रही है और भीम आर्मी के चैतन्य होने पर ही ये कार्रवाई हो रही है, नहीं तो पहले इस मामले को दबा दिया जाता था। जैसे आपने सीधी में देखा एक आदिवासी युवक पे एक ब्राह्मण समाज का लड़का जो प्रवेश शुक्ला जिसका नाम है, विधायक प्रतिनिधि है, सीधी का जो विधायक है उसका, वो पेशाब करता है और जैसे हमारे लोग ट्वीट करते हैं तो तुरंत शिवराज सिंह चौहान की सरकार को उस पर एक्शन लेना पड़ता है और ब्राह्मण समाज उसका सपोर्ट करता है। आप इनकी मनुवादी सोच देखिए, ब्राह्मण समाज ये बोलता है कि मूतना कोई गलत बात नहीं है, तो हम कहते हैं कि जो आपके ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको ले आओ, मैं उसके सिर पर मुद्द देता हूँ।
मतलब जो वो कर रहे हैं वो आप भी करेंगे? हम लोग करेंगे नहीं। आप उन लोगों ने बोला कि मूतना कोई गलत बात नहीं है, कोई ये तो सामान्य बात है। तो अगर ऐसा है, अगर आपकी मानभंग नहीं होता है इससे, तो मैं आपको बोलता हूँ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लाइए, ब्राह्मण महासभा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको लाइए, मैं उसके सिर पे मुद्दा हूँ। अगर उसका मानभंग नहीं होता है तो उसको बोलिए कि जो न्यायप्रिय लोग हैं, ये सब न्यायप्रिय लोग हैं, अगर इसी जगह अगर किसी ब्राह्मण पे भी अगर कोई व्यक्ति मुद्दा तो हम उसका विरोध करते हैं, पर ब्राह्मण महासभा उसका सपोर्ट कर रही है। इन चीज़ों का हम विरोध करते हैं। और अगर ऐसे मनुवादी प्रवृत्ति के लोग प्रदेश में अगर लगातार बढ़ते रहेंगे तो भीम आर्मी खड़ी रहेगी और उनसे लड़ती रहेगी। आदिवासियों पे, अनुसूचित जाति के लोगों पे, मुस्लिमों पे, पिछड़ा वर्ग के लोगों पे ये लोग दिन ब दिन अत्याचार करते जा रहे हैं। और अगर ये अत्याचार नहीं रुके तो फिर हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जय 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 आवाज लड़ेंगे, हम एक हैं। आने वाले टाइम में क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में भीम आर्मी की और सहयोगी दलों की सरकार बनने वाली है? बिल्कुल बनेगी सरकार, क्यों नहीं बनेगी। अगर बहुजन समाज अपने आत्मसम्मान को मानता है, अपने सम्मान को मानता है और जिस प्रकार भीम आर्मी उसके लिए लड़ रही है, तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग 85% इस देश के अंदर हैं, वो सरकार बिल्कुल बना सकते हैं, सरकार में भागीदारी कर सकते हैं। और अगर गठबंधन सभी का हो जाता है तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटीज़ के जितने भी संगठन हैं सब मिलकर अगर लड़ते हैं तो हम स्वागत करते हैं, हम भी उनका समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। वो जो संगठन है, तथाकथित जो संगठन है, मनुवादी संगठन जिसको आप बोलते हैं, वो ये कह रहा है कि भीम आर्मी जातिवाद फैला रही है। जातिवाद अगर हम फैला रहे हैं तो ब्राह्मण महासभा क्या कर रही है बताइए आप। वो लोग एक ब्राह्मण के सपोर्ट में बाथरूम करने पे साथ देते हैं। वो लोग बिल्किस बानो का जब रेप हुआ आपको सब मालूम है, तो उनको संस्कारी बोलकर सरकार, मोदी सरकार आते से ही वो लोग बाहर कर देते हैं। उसके बाद अभी मणिपुर में आपने देखा होगा, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे मनुवादी लोगों को देश से उखाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि 85% अगर जाग गया तो 15% यहाँ से भाग गया। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो, चंद्र भैया संघर्ष करो, हमारे साथ है। तो ये है भीम आर्मी का संगठन जो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है यहाँ पे। और मनुवादी, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मनुवादी मीडिया को आपने देखा है? मनुवादी मीडिया अगर होगी तो वो नेगेटिव खबर फैलाएगी। अच्छा, कि भाई 10,000 आए थे, 15,000 आए थे, जैसा कि आपने देखा होगा कि 10 लाख की संख्या मध्य प्रदेश में हम लोगों ने कर दी थी। सारे स्टेट से लोग आए थे, वहाँ पे 10-12 लाख की जनता थी। पर कुछ मनुवादी संगठनों ने बोला कि 50,000 लोग थे। तो इस प्रकार की हरकत करेंगे अगर मनुवादी मीडिया आई होगी, गोदी मीडिया आई होगी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरे दिल्ली के आसपास जो है भीम आर्मी के कार्यकर्ता इकट्ठा हैं, हर जगह हैं, यहीं पे नहीं है। आपको क्या अनुमान लगता है कितने लोगों की संख्या होगी यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम 5 लाख लोग हैं, क्योंकि आप अगर देखेंगे रोड पे भी, अभी रोड पे और लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि खत्म हो गई जनता, यहाँ से लेके पूरे रोड तक सुनने के लिए पीछे की साइड। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब ये रोड पूरा भरा है और पीछे आगे सब भरे हुए हैं और अभी भी जनता आ रही है, तो कम से कम 5 लाख लोगों की जनसंख्या यहाँ पे थी। जी जी, मैं पिछली वीडियो में मैं बोला था कि भाई 5 लाख के आसपास की संख्या है। मैं भी ये अनुमान लगा रहा था जो भाई कह रहे हैं, या बिल्कुल इनका भी अनुमान करीब करीब ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये सरकार अभी भी नहीं मानती है, इस प्रोटेस्ट के बावजूद भी अगर सरकार आपके भाई को सुरक्षा नहीं दे पाती है, फिर आपका स्टैंड क्या होगा? हम फिर अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरे भारत को बंद कर देंगे। एक भी गाड़ियाँ नहीं चलेगी, ट्रेन नहीं चलेगी, पटरियों पे आ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे और संवैधानिक रूप से प्रदर्शन करेंगे। जय 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 भीम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय भीम, जय भीम।